मेरा वीडियो देखने वाले सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। फिर एक नए वीडियो के आपके सामने आया हूँ। आइए वीडियो शुरू करने से पहले हम श्वसन क्रिया करते हैं। क्रिया हमने कर ली है, इससे हमारा आज्ञा चक्र और क्राउन चक्र दोनों ही फ्रेश हो गए हैं और मैं बढ़िया प्रकार से कोशिश करूंगा आपको आज का वीडियो समझाने के लिए। आज ये नई चीज़ होगी। एक कॉपर प्लेट है मेरे पास, जिस कॉपर प्लेट का मैं उपयोग करता हूँ अपने शरीर की नेगेटिव एनर्जी को बाहर करने के लिए। तो मुझे करना क्या है, तो मुझे सारे शरीर की नेगेटिव एनर्जी जब निकालनी है तो मैं इस प्लेट को अपने दोनों पैरों के नीचे रखता हूँ। ये मेरा डमी है, आप हमेशा देखते हैं ये मेरी डमी है। तो ये मैं प्लेट पर रखता हूँ और ये प्लेट जो है एक तार से बंधी हुई है और ये तार जो है नीचे जमीन में अर्थिंग किया गया है। तो जब हम इसके ऊपर अपने पैर रखते हैं इस प्रकार से और ऑरा का हम उपयोग करते हैं कि मेरे सारे शरीर की जो नेगेटिव एनर्जी है निकल रही है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे क्राउन चक्र पर अपना ऑरा डाल रही है। जो ऑरा जो है पूरा मेरे शरीर में होते हुए मेरे पैरों से सारा जमीन के अंदर जा रहा है। तो इस क्रिया को हम पैरों से शुरू कर सकते हैं और फिर हम अपनी कमर के नीचे भी इस प्लेट को रख सकते हैं। तो जब हम अपनी कमर के नीचे रख लेते हैं तो वहां पर हमारा मूलाधार चक्र है। एक बात हमेशा याद रखिए, हमारे चक्रों में क्रिया होती रहती है। कभी हमारे चक्र क्लॉकवाइज घूमते हैं, कभी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो शरीर से सारी नेगेटिव एनर्जी को बाहर फेंकते हैं। जब क्लॉकवाइज चलते हैं तो सारी पॉजिटिव एनर्जी को हमारे शरीर के अंदर डालते हैं। आपने जब भी देखा होगा कि आपकी जो सांस की गति है वो बदलती रहती है। जब भी आपके शरीर में कोई परिवर्तन आता है तो आपकी सांस बदल जाती है। जैसे अभी आपकी दाहिनी नाक चल रही है, मगर अभी आपका क्रोध आ जाए तो ये सांस जो है बदल जाएगी और तेजी तेजी से चलने लगेगी। और ये उस वक्त आप जब चेक करेंगे तो ये बाईं नाक जो है चलना शुरू हो जाता है। और कभी ऐसा मौका आता है कि बाईं चलती रहती है, मगर आपके शरीर में जब परिवर्तन आता है किसी कारण तो फिर दाहिनी चलने है। आपके सारे शरीर को कंट्रोल करती है कि ताकि इसका जो सोच विचार है आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाए, जिससे इसको नुकसान हो। तो इसीलिए जब भी अगर हम अपने चक्रों को एक्टिवेट करते हैं ऑरा शक्ति के द्वारा, अगर किसी व्यक्ति को आप स्वस्थ कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज अपना हाथ घुमाइए। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसके मूलाधार चक्र के ऑरा से टकराएगी और वहां पर वो बीमारियों को खत्म करेगी। ये मूलाधार की चक्र की जो बीमारियां हैं, विशेषकर जैसे पाइल्स हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया और आपका संभोग क्रिया बहुत ओवर हो गई, अपेंडिक्स हो गई, हर्निया हो गई, तो ऐसी अवस्था में आपके मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आप योगा भी कीजिए, एक्सरसाइज भी कीजिए। इसके साथ साथ आप योगा कीजिए। योगा क्रिया मैंने आपको बता दी, मेरे वीडियो देख लीजिएगा। और एक्सरसाइज है, आप अपनी कमर को ऐसे घुमाइए, क्लॉकवाइज घुमाइए 10 बार, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए 10 बार, फिर 10 बार क्लॉकवाइज घुमाइए, फिर एंटी। विश्वास दिलाता हूँ कि 20 बार ऐसे रोज करोगे तो आपकी लैट्रिन जो है क्लियर होने लगेगी और आपका जो मूलाधार चक्र है ये भी
पॉजिटिव हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। इसकी सारी नेगेटिव एनर्जियाँ आपकी दूर हो जाएंगी और आपके पैरों में भी ताकत आ जाएगी, आपकी मसल्सों में भी ताकत आ जाएगी और आप चलने क्लॉकवाइज। मैं सलाह नहीं देता किसी को भी कि आप एंटी क्लॉकवाइज आप किसी के ऊपर कीजिए, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जब आप करेंगे तो रोगी के शरीर में जो रोग हैं वो सारी नेगेटिव एनर्जी आपके हाथों में आ जाएगी। जब ये नेगेटिव एनर्जी आपके हाथों में आ जाएगी तो अगर आपको इसे समाप्त करने की विधि पता नहीं है तो आप क्या होगे, रोगी हो जाएंगे। और जब आप दूसरों की जब बीमारियां ठीक करते हैं और के दौरान और उन बीमारियों को शरीर से नहीं निकाल पाते हैं तो फिर आपको ऐसी बीमारी हो जाती है जिसे ठीक करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए पूरा ज्ञान लीजिए, अधूरा ज्ञान लेकर के काम मत कीजिएगा। और मैं अपने वीडियो में आपको पूरा ज्ञान बता रहा हूँ। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो ये समझ में नहीं आया, और चाहे तो आप नीचे फ़ोन नंबर भी लिख सकते हो ताकि मैं आपसे कांटेक्ट कर सकूं। तो आप नेगेटिव एनर्जी को कैसे निकालेंगे? आप इसे सिर्फ ऊपर हाथ रखेंगे और ब्रह्मांड से आप सोचेंगे कि सारी और शक्ति मेरे शरीर में आ रही है और ये हाथ से निकल करके ये इस चक्र पर जा रही है, यानी मूलाधार चक्र पर जा रही है, और ये सारी जो नेगेटिव एनर्जी है इस तार के द्वारा जमीन के अंदर जा रही है। तो जब जमीन के अंदर जा रही है तो वो फिर जमीन के अंदर जाने लगेगी, वो आपके हाथों की तरफ नहीं आएगी। फिर भी किसी का इलाज करने के बाद आप अपने हाथों को गर्म पानी से इसे साफ कर लीजिए और हो सके तो उसमें सेंधा नमक डाल दीजिए और सेंधा नमक से अपने हाथ धुलाई करिए। कम से कम 5 मिनट तक हाथ धुलाई करते रहिए। इससे भी अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आपके हाथ में आई है तो समाप्त हो जाएगी। और मैं एक क्रिया बताता हूं कि अगर आपका किसी को औरा शक्ति के द्वारा स्वस्थ करने जा रहे हैं तो आप जो कपड़े पहनते हैं उन कपड़ों को जब धुलाई करते हैं तो उसमें कम से कम नमक का पानी रखिए और नमक का हल्का पानी देके आप उन कपड़ों को सुखा दीजिए और उसके बाद उन्हीं कपड़ों को पहन करके आप किसी को हीलिंग करने के लिए निकलिएगा। होता है कि कपड़ों में जो आपका नमक का जो असर रहता है वो नेगेटिव एनर्जी को सोख लेता है, वो आपके शरीर में जाने नहीं देता। और जब आप उस कपड़ों को आके धुलाई कर देंगे तो सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। फिर आप नए कपड़े लगाकर ही किसी का इलाज करने के लिए जाइए। तो इसी प्रकार बीमारियां थी, फाइल्स, कॉन्स्टिपेशन, अपेंडिक्स, हर्निया और सेक्सुअल। ज़्यादातर लोग का दिमाग आजकल इसी पर ही लगा रहता है। दिन रात सेक्सुअलिटी के विषय में वो लोग सोचते रहते हैं और दूसरा उनका पेट पे लगा रहता है, क्या खाऊं, बकरा खाऊं, घोड़ा खाऊं, गधा खाऊं, मुर्गी खाऊं, खाने पर ही लगा रहता है। इस कारण उनके पेट में हजारों किस्म की बीमारियां होती हैं। ऐसे लोगों को डायबिटीज होती है, ऐसे लोगों की किडनी फेलियर होती है, ऐसे लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, ऐसे लोगों को भिन्न भिन्न किस्म की बीमारियां होती हैं। तो आप इस भोजन को छोड़ दीजिए। आपको स्वस्थ रहना है तो आप सिर्फ वेजिटेरियन रहिए, तो आपकी आधी बीमारियां तो तभी चली जाएंगी। अगर आप मांसाहारी हैं तो सोचिए कि आप रोज बीमारी खा रहे हैं और आपके शरीर में बीमारियों की परत पर परत जमी हो रही है और वही हार्ट अटैक का कारण बनेगी, फेलियर का कारण बनेगी, वही आपकी डायबिटीज़ का कारण बनेगी और भी आगे बहुत सी बीमारियां हैं। इसलिए आप मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर लीजिए, अपने स्वादिष्टान चक्र को एक्टिवेट कर लीजिए और इसके बाद मणिपुर चक्र को एक्टिवेट कर लीजिए। इन 3 चक्रों के विषय में मैंने बता दिया है। आपने अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप श्वसन क्रिया कीजिए। इसके बाद कपालभाति करिए आप
अगर आप 300 स्ट्रोक देते हैं तो आपकी पेट की बीमारियां ठीक होने लगेंगी और आप स्वस्थ होने लगेंगे। आप अपना पानी शुद्ध रखिए, धूप में जरूर बैठिए, भोजन शुद्ध रखिए, जितनी कोशिश हो आप अच्छी चीज़ खाने की कोशिश करिए, गंदी चीज़ों से आप दूर रहिए। और याद रखिए, जिन लोगों ने आपके अंदर गलत चीज़ घुसा दिए कि भाई डायबिटीज़ तो ठीक ही नहीं होती, भाई पाइल्स तो ठीक ही नहीं होता, हार्निया तो ठीक ही नहीं होती, यानी जो बीमारियां ठीक नहीं होने वाली बातें जो आपके अंदर घुसा दी हैं, ये सारी गलत हैं। आज योगाचार्यों ने सारी बीमारियों को कंट्रोल कर दिया है। जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने साइकोलॉजिस्ट की ट्रीटमेंट के द्वारा बहुत सारी बीमारियों को नष्ट कर दिया है। ये कहना है उन लोगों का कि बीमारियां ठीक नहीं होती हैं, बीमारियां ठीक होती हैं। अभी एक भाई ने मुझे फ़ोन किया था कि मुझे तो डायबिटीज़ हो गई है। 24-25 साल का यंग लड़का, डायबिटीज़ कैसे हो सकती है? मैंने ये समझाया कि तुमने ज़रूर 1 किलो मिठाई खाई होगी और इसी समय आप चेक कराने चले गए और डॉक्टर ने बोल दिया आपको शुगर की बीमारी है, और आपने डॉक्टर की बात को मान लिया और आप कहने लगे मुझे शुगर की बीमारी है। मैंने कहा आपको शुगर की बीमारी नहीं है, आप योगा करते हो, आप दौड़ते हो, रिपोर्ट झूठी है, क्योंकि आजकल की मशीनें भी कभी कभी गलत रिपोर्ट देती हैं। तो इसलिए होशियार रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, दूसरों की बात में कभी मत आइए। मैं तो ये कहता हूँ करके देखो, अगर फ़ायदा होता है तो कर लो, अगर फ़ायदा नहीं तो छोड़ दो। तुम्हारा खर्चा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगर आपका समझ नहीं आ रहा है तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट लिख दीजिए, मैं आपका जवाब दूंगा। तो आज आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।